नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ईसीआई ने एमसीसी में ढील दी, कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की। कांग्रेस सरकार के तहत कर्नाटका में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने कहा। दोषी पाए जाने पर पोते के खिलाफ कार्यवाही पर कोई आपत्ति नहीं, देवेगौड़ा ने कहा। सहायता राशि को ऋण भुगतान में संयोजित न करें, आर अशोक ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। भारत के चुनाव आयोग द्वारा आवश्यक कार्यों को करने के लिए कर्नाटका में आदर्श आचार संहिता में ढील देने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सूखे, बारिश और लंबित परियोजनाओं पर अपने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक बुलाई। कर्नाटका के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार मीना ने कहा कि राज्य सरकार ने निविदाओं को बुलाने और अंतिम रूप देने और सीएम और मंत्रियों द्वारा बैठकें बुलाने जैसी कुछ अनुमति मांगी थी, जिसके लिए ईसीआई ने अनुमति दे दी है। और बैठक में मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने कहा है कि सिद्धारमैया ने सूखे और अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही पर विवरण प्राप्त किया है। उन्हें बारिश के प्रकोप से हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री और बेलगावी से भाजपा उम्मीदवार जगदीश शेट्टार ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार के कुप्रशासन के कारण राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है। शेट्टार ने बताया कि कर्नाटका के कई हिस्सों में हत्या और डकैती हो रही है। पूरे कर्नाटका राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति गंभीर है और राज्य सरकार के कुशासन के कारण ध्वस्त हो चुकी है। शेट्टार की टिप्पणी हुबली की अंजलि अंबिगर की हत्या के कुछ दिनों बाद आई है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोग डर के साए में जी रहे हैं, चाहे नेहा मर्डर केस हो या अंजलि मर्डर केस। इसकी त्वरित गति से सुनवाई होनी चाहिए और सरकार को ऐसे मामलों को जल्द से जल्द निपटाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसी बीच कर्नाटका पुलिस ने गिरीश उर्फ विश्वा नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो अंजलि की हत्या के लिए वांछित था। हुबली की पुलिस आयुक्त रेणुका सुकुमार ने शुक्रवार को पुष्टि की है कि गिरीश, जो बुधवार को महिला की चाकू मारकर हत्या करने के बाद भाग रहा था, उसको गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार राज्य के। जेडीएस के संरक्षक एचडी देवेगौड़ा शनिवार को 92 वर्ष के हो चुके हैं। उन्होंने अपने पोते और सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लगाए गए यौन शोषण के आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके बेटे और जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना, जो एक महिला के यौन उत्पीड़न और अपहरण के आरोपों का सामना कर रहे हैं, उनके खिलाफ मामले बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने आगे टिप्पणी करने से परहेज किया क्योंकि मामला विचाराधीन था। हाल ही में गौड़ा ने अपना जन्मदिन नहीं मनाने की अपने फैसले की घोषणा की थी और शुभचिंतकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया था कि वे जहां भी हो उन्हें शुभकामनाएं दें। भाजपा नेता आर अशोक ने कहा है कि कर्नाटक सरकार किसान विरोधी है और मनरेगा कार्यों के लिए उन्हें मिलने वाली मुआवजे राशि और धन को उनके द्वारा लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान में समायोजित किया जा रहा है। अशोक ने सीएम से डीसी को आदेश देने का आग्रह किया कि वे बैंकों को निर्देश दे कि वे किसानों के पैसे को उनके ऋण के साथ समायोजित न करें। उन्होंने कहा, अगर बैंक सहमत नहीं है तो राज्य सरकार को कृषि ऋण माफ कर देना चाहिए। अशोक ने कहा कि केंद्र ने राज्य को सूखा राहत के तौर पर 3,454 करोड़ रुपए जारी किए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने अपना हिस्सा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा दिया गया पैसा भी किसानों तक ठीक से नहीं पहुंचाया गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि बैंक मुआवजे के पैसे को ऋणों के भुगतान में समायोजित कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। अशोक ने कहा कि सीएम को बैंक अधिकारियों की बैठक बुलानी चाहिए और उचित कदम उठाना चाहिए। सेक्स स्कैंडल मामले में एक नया मोड़ देते हुए भाजपा नेता और वकील देवराज गौड़ा ने आरोप लगाया है कि डीसीएम डीके शिव कुमार ने उन्हें पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी पर कथित तौर पर अश्लीलता वाले पेन ड्राइव के प्रसार की साजिश रचने का आरोप लगाने के लिए 100 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। स्थानीय पुलिस द्वारा एसआईटी अधिकारियों को सौंपे जाने से पहले यहां जिला अदालत परिसर में संवाददाताओं के इसका खुलासा करते हुए गौड़ा के आरोप लगाया कि यह योजना कुमारस्वामी को बदनाम करने और उनके राजनीतिक करियर को खत्म करने की थी। शिव कुमार ने मुझे पेन ड्राइव के वितरण के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में कुमारस्वामी को निशाना बनाने के लिए मजबूर किया। शिव कुमार ने मुझे धमकी दी कि तुम तभी सुरक्षित रहोगे जब पेन ड्राइव मामले में कुमारस्वामी को निशाना बनाओगे। गौड़ा ने कहा कि शिव कुमार ने कथित तौर पर इस मुद्दे से निपटने के लिए चलवराय स्वामी, कृष्णा बायरेगौड़ा और प्रियांक खड़गे की मंत्रियों की एक समिति बनाई थी। शिव कुमार ने प्रज्वल को सेक्स स्कैंडल से जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार की छवि खराब करने की साजिश भी रची। गौड़ा ने आरोप लगाया कि जब मैंने उनके निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया तो डीसीएम ने पूर्व कांग्रेस एमएलसी एमए गोपाल स्वामी को मुझे 5 करोड़ रुपए देने के लिए एक निजी क्लब में भेजा, जहां मैं रुका था। पूर्व विधायक एलआर शिवराम गौड़ा भी उनके और शिव कुमार के बीच मध्यस्थ बने। उन्होंने आरोप लगाया कि कहा कि उनके पास कुमारस्वामी और मोदी पर निशाना साधते हुए शिव कुमार की बातचीत का एक ऑडियो है। उन्होंने दावा किया कि मैं इसे उचित समय पर जारी करूंगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा है कि विधानसौधा में प्रवेश पास जल्द ही ऑनलाइन वितरित किए जाएंगे। विधानसौधा के प्रवेश द्वार पर नव स्थापित मेटल डिटेक्टरों और बैगेज स्कैनर का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि पास अब हाथ से वितरित नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन पास और आईडी कार्ड का सत्यापन किया जाएगा। ऑनलाइन प्राप्त क्यूआर कोड वाले पास की जांच की जाएगी। उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों की स्थापना से लाई जा रही किसी भी संदिग्ध वस्तु का पता लगाने में आसानी हो जाएगी। उच्च गुणवत्ता वाले बैगेज स्कैनर, मेटल डिटेक्टर और क्यूआर कोड स्कैनिंग मशीनें अन्य उपकरणों के साथ विधानसौधा के 4 द्वारों, विकास सौधा के 3 द्वारों, कर्नाटक उच्च न्यायालय के 6 द्वारों और प्रवेश द्वार पर स्थापित की गई हैं। कर्नाटक बीजेपी के महासचिव वी सुनील कुमार ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का कोई प्रयास नहीं करेगी और यह सभी सामने आएगा जब सरकार अपने आप गिर जाएगी। कुमार ने कहा कि टिप्पणी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के उस बयान से जुड़े घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए की जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिर जाएगी। कई विधायक सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ बोल रहे हैं। कांग्रेस विधायक खुलेआम दावा कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को सीएम बनना चाहिए। देखते हैं सरकार कैसे गिरेगी। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि क्या यह सीएम सिद्धरामैया या डिप्टी सीएम शिवकुमार के कारण ढह जाएगा। अगर कांग्रेस सरकार अपने आप गिर जाती है तो क्या हमें खाली बैठे रहना चाहिए? हम एक विपक्षी दल के रूप में उस स्थिति में निष्क्रिय नहीं रह सकते। भाजपा विधायक ने दावा किया है कि सत्ता में 1 साल पूरा होने पर भी कांग्रेस सरकार ने कोई विकास हासिल नहीं किया है। पूरी कैबिनेट अक्षम है। मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्रियों पर नियंत्रण के बिना शासन कर रहे हैं। जेडीएस सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा जो 18 मई को 92 साल के हो रहे हैं को अपना जन्मदिन समारोह रद्द करने की घोषणा की। अपने प्रशंसकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बयान जारी किया। देवेगौड़ा ने कहा, मैं 18 मई को 91 वर्ष पूरे कर रहा हूं और 92 वर्ष में प्रवेश कर रहा हूं। विभिन्न कारणों से मैं अपना जन्मदिन नहीं मना पा। इस पृष्ठभूमि में मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप जहां भी हो वहीं से अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करें। भारत मौसम विज्ञान विभाग बेंगलुरु ने शुक्रवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया जिसमें 19 से 21 मई तक तटीय और दक्षिणांतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। इन स्थानों पर अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है। कर्नाटक में दिसंबर 2023 से इस अप्रैल तक कोई बारिश नहीं हुई। हालांकि कर्नाटक में अगले 5 दिनों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। सीएस पाटिल वैज्ञानिक और निदेशक आईएमडी बेंगलुरु ने कहा है कि अगले 5 दिनों में राज्य भर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। शिवमोगा, चिकमंगलुरु, हासन, कोडगु, मैसूर, चामराजनगर और दक्षिण कन्नड़ और उडुपी के तटीय जिलों के लिए नारंगी और पीला अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 21 मई तक गरज बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाओं के साथ 7 सेंटीमीटर बारिश होने की उम्मीद है। आईएमडी ने कहा है कि दक्षिणी और तटीय कर्नाटक में 75% से अधिक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के 25 से 50% हिस्से में बारिश होगी। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे जाने की उम्मीद है। बीदर, कलबुर्गी, रायचूर शामिल हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ईसीआई ने एमसीसी में ढील दी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक। कांग्रेस सरकार के तहत कर्नाटक में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने कहा। दोषी पाए जाने पर पोते के खिलाफ कार्यवाही पर कोई आपत्ति नहीं, देवेगौड़ा ने कहा। सहायता राशि को ऋण भुगतान में संयोजित न करें, आर अशोक ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।